16 सितंबर 2019। नम्रता अपने हॉस्टल के रूम में काफ़ी टाइम से बंद थी। वो काफ़ी देर से बाहर नहीं आई थी। अमूमन वो इस वक्त अपने दोस्तों से मिलने बाहर आती थी, लेकिन आज कुछ अजीब सा था। वो पिछले 4-5 घंटों से अपने रूम में बंद थी। उसके दोस्तों ने बार बार दरवाज़ा नॉक किया, मगर बार बार दरवाज़ा नॉक करने पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके चलते स्टूडेंट ने वार्डन को बुलाया और एक डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सामने का जो मंजर था वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि बेड पर निम्रता की बॉडी थी जिसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। आखिर उस शाम निम्रता के साथ ऐसा क्या हुआ था? 16 सितंबर 2019। रोज़ की तरह आज भी निम्रता तकरीबन 8 बजे अपने हॉस्टल से कॉलेज गई। उस दिन उसका वाइवा एग्ज़ाम था। तकरीबन 1 बजे वो अपना वाइवा एग्ज़ाम कंप्लीट करके वापस आई। अपने दोस्तों के साथ लंच किया। रोज़ की तरह आज भी वो अच्छे मूड में थी, सबसे हंसी मजाक कर रही थी और नॉर्मली जिस तरह वो रोज़ाना बात करती थी वैसे ही आज भी वो बात कर रही थी। खाना खाने के बाद वो अपने हॉस्टल वापस चली गई, जो कि लाड़काना में मौजूद था। 4:30 पर उसने अपना लास्ट मैसेज अपनी एक फ्रेंड को भेजा व्हाट्सएप के थ्रू, मगर 5 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। शाम के 7 बज रहे थे, मगर अभी तक निम्रता अपने रूम से बाहर नहीं आई। आमतौर पर वो शाम का वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारती थी। उसके दोस्तों ने उसका रूम नॉक किया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार नॉक करने पर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिरकार थक हार कर वार्डन को बुलाया और डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोला, और सामने का मंजर वो था जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया। वेलकम टू अनदर केस ऑफ निम्रता चंदानी। इस केस को मोस्ट मिस्टीरियस केस कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस केस में जो है वो नज़र नहीं आ रहा, या जो नज़र आ रहा है वो सच है ही नहीं। गोड की सिंध में रह रही 24 साल की निम्रता चंदानी, जो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, काफ़ी काम और अच्छे नेचर की थी। निम्रता का ख्वाब था कि वो एक डेंटल क्लिनिक खोले और गरीबों की मदद करे, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने घर से मीलों दूर CMC गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। वो सीधा अपने हॉस्टल से अपने कॉलेज आसिफा डेंटल कॉलेज, जो लाड़काना में है, जाती और अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने हॉस्टल आ जाती। उसकी डेली रूटीन में बस यही था, वो कॉलेज जाती, पढ़ती, अपने कुछ दोस्तों से बात करती और वापस आ जाती। निम्रता के कोई ख़ास दोस्त भी नहीं थे। उसकी दोस्ती महज 2-3 लोगों के साथ ही थी। उसकी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट होने ही वाली थी, बस उसका फाइनल ईयर चल रहा था। फिर उसके सारे सपने पूरे होने वाले थे जो उसने सोचा था अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। वो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश और एक्साइटेड थी। इवन उसने अपनी फैमिली में बता रखा था कि वो बहुत खुश है, और उसका बड़ा भाई विशाल, जो कि खुद भी एक टीचर था, वो हमेशा निम्रता को सपोर्ट करता था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर फिर आया 16 सितंबर का दिन। उसकी बॉडी जिस कंडीशन में थी, सबको और पुलिस को यही लगा कि शायद उसने अपनी जान खुद ली है। उसके घर वालों को बताया गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, मगर उनके लिए ये लम्हा इंतहाई दर्दनाक था। उसकी फैमिली ने साफ मना कर दिया कि निम्रता खुदकुशी नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी और अपने ख्वाबों को लेकर बहुत पुरुम्मीद थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और बस 1 ही साल रह गया था, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो खुदकुशी कर ले। इसीलिए उसके भाई ने मीडिया से रिक्वेस्ट की, पुलिस से रिक्वेस्ट की कि ये कोई बल्कि और इस केस को सीरियस होकर इन्वेस्टिगेट किया जाए। जब कोई बंदा सुस्ता है उसका ऐसे भी मार्क निशान बनता है। मैंने खुद बच्ची की मूवी भी बनाई है, उसका निशान इस तरीके से। बात बाहर आते ही स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, और ये केस देखते ही देखते तमाम टीवी चैनल्स की जीनत बन गया। हर न्यूज़ चैनल पर बस निम्रता के केस की बात हो रही थी। लोग निम्रता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकल आए। उनके हाथों में बैनर्स थे जहाँ पे लिखा था जस्टिस फॉर निम्रता।
यहाँ तक कि कराची के लोगों ने एक हफ्ते तक अपने कारोबार बंद कर दिए। अब सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में निम्रता के लिए जस्टिस की उम्मीद की जा रही थी। निम्रता के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था। पुलिस पर अवाम का और मीडिया का प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से उन्होंने इस केस को सीरियसली लिया और तमाम स्टूडेंट से इन्वेस्टिगेशन की। हर स्टूडेंट महज 2 लोगों का नाम ले रहा था। उनको लगा कि शायद ये लोग निम्रता की मौत के जिम्मेदार हो सकते हैं और वो 2 नाम थे, मेहरान आब्रो और अली शाह, जो कि निम्रता के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। निम्रता अपना काफ़ी टाइम इन्हीं दोनों के साथ स्पेंड करती थी। इवन मेहरान आब्रो के पास से निम्रता का ATM कार्ड भी मिला। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि निम्रता और मेहरान आपस में रिलेशनशिप में थे और मेहरान उसे रिलीजन चेंज करने पर फोर्स कर रहा था। स्टिल ये सब अफवाहें हैं। इस तरह की कोई भी बात पुलिस ने नहीं कंफर्म की। पुलिस ने उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन किया, जहां पर उन्होंने यही कहा कि निम्रता हमारी अच्छी फ्रेंड थी और हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं था और जिस दिन उसके साथ ये सब हुआ उस दिन हम शहर में मौजूद ही नहीं थे। स्टिल पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, जिसके बिना पर पुलिस ने इन दोनों को छोड़ दिया। निम्रता की ऑटोप्सी रिपोर्ट में शायद उसकी मौत लटकने की वजह से हुई है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये मार्क्स यूनिफॉर्म नहीं थे, मतलब ये हो सकता है और भी। उसकी बॉडी पे कुछ इंजरीज मार्क्स भी मिले हैं, जो ये जाहिर करता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए डिफेंस किया है। किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। जहर का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, मतलब उसने कोई केमिकल या टैबलेट नहीं ली थी। सेक्सुअल असोल्ट के साइन क्लियर नहीं थे, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था कि DNA सैंपल लिए गए हैं ताकि कंफर्म किया जा सके कि हुआ है या नहीं। बाद में DNA रिजल्ट में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ। स्टिल ये केस इतना मिस्टीरियस है, किसी को आज तक नहीं पता कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या था। क्या उसने वाकई सुसाइड की थी या फिर ये कोई प्लान मर्डर था, क्योंकि 2022 में भी सेम इंसिडेंट सेम कॉलेज से हुआ था, जिसमें एक लड़की अपने रूम में मुर्दा पाई गई। बाद में किसी को भी पता नहीं चला कि ये सुसाइड है या जैसा निम्रता के साथ हुआ वैसा सेम ही उस लड़की के साथ हुआ और आज तक दोनों के कातिल नहीं पकड़े। डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर निम्रता के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले नमूनों में हैरान कुन तौर पर मुशाहबत पाई गई है। दोनों के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले नमूने एक ही शख्स के हैं। स्टिल निम्रता चंदानी का केस ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है, मगर उसकी फैमिली का आज भी यही कहना है कि निम्रता का हुआ है, उसने खुदकुशी नहीं की। ये केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का मोस्ट मिस्टीरियस केस है, जिसमें न ही कातिल पकड़ा गया और न ही ये पता चला कि ये खुदकुशी है या किसी ने मारा है निम्रता को। ये केस 2019 में ही ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। स्टिल ये केस अनसॉल्व है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में लाजमी बताएं और ऐसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के डार्क केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।